Welcome to my YouTube channel. Today it's fourth class of English speaking course. Today we are going to discuss state of being plus time but in past tense. In last classes we have discussed state of being plus time but in present tense, but today we are going to discuss it in past tense. So let's see some example related to it. देखो इधर स्टेट ऑफ बीइंग है, ये मैंने तुम पीछे बता चुकी हूँ कि स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है। बताओ मुझे, स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है जिसमें हम किसी की हालत को बयान करें। हाँ, देखो कि वो एक खूबसूरत लड़की है, ठीक है, वो कोई काम नहीं कर रही, वो लड़की है, हम ये बता रहे हैं वो लड़की है, ठीक है। हम इसकी कोई काम एक्शन नहीं कर रही कि वो झाड़ू दे रही है, वो पानी पी रही है, बस उसकी स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं कि वो लड़की है, वो खूबसूरत है, उसके लंबे बाल हैं, इस तरह की इतनी स्टेटमेंट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग। अगर हम पास्ट में कहें कि वो लड़की थी, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज, ठीक है। अगर कोई सिंगुलर चीज़ है तो हम उसके लिए वॉज यूज़ करेंगे। अगर हम कहें वो लड़कियां थी, फॉर एग्ज़ाम्पल वो ज़्यादा थी, तो उसके लिए हम लोग वर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन अब अगर हम बात करें स्टेट ऑफ बीइंग प्लस टाइम की, तो उसमें हम लोग वॉज और वर दोनों के साथ हैड बीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। चाहे वॉज आए चाहे वर आए, हमने लगाना हैड बीन ही है, ठीक है। इसमें हम कुछ डिफरेंस देखते हैं। इसमें हम लोग कुछ डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस ये है कि देखो, ये स्टेट ऑफ बीइंग है और ये स्टेट ऑफ बीइंग प्लस टाइम है, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं बीमार था, तो हम सिंपल क्या कहेंगे, आई वॉज इल। हम सिंपल वॉज लगाएंगे इसमें, क्योंकि सिंगुलर है तो इसमें हम लोग वॉज लगा देंगे। अगर आप ये कहो आप स्कूल नहीं गए 2 दिन से, तो आप कहते हो कि मैं 2 दिन से बीमार था, तो उसके लिए आई के साथ क्या लगाएंगे, ठीक है, आई के साथ हम लोग हैड बीन लगाएंगे। ही शी इट दे वी सब के साथ हम हैड बीन ही लगाएंगे। आई हैड बीन इल फॉर 2 डेज, मैं 2 दिन से बीमार था। चलो अब मैं तुमसे एक सेंटेंस पूछती हूँ कि वो 2 दिन से बीमार था, वो he had been ill for 2 days। हाँ, वो 5 दिन से बीमार थे। हाँ they had been ill for 5 days। हाँ, ठीक है। इसकी हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कि अगर हम कहें मैं 2 दिन से खुश था, ठीक है, तो आई हैड बीन हैप्पी फॉर 2 डेज, मैं 2 दिन से खुश था। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है कि अगर हम कहें मैं 2 दिन से पार्क में था, मैं घर आया ही नहीं, ठीक है, मैं 2 दिन से पार्क में था। आपको किसी से नाराज़ हो के अपने घर वालों में से वो 2 दिन से कह रहे मैं तो पार्क में था 2 दिन से, मैं तो घर आया ही नहीं हूँ, ना ही मैं घर आऊँगा, तो क्या कहेंगे हम तो उसे, आई हैड बीन इन द पार्क फॉर 2 डेज, मैं 2 दिन से पार्क में था। इसी एक और एग्जांपल देखते हैं कि आपका कोई भाई बहन, आप पूछें कि वो कहाँ है और हम लोग कहें कि वो घर से बाहर। आपको इतनी ठंड में, तो आप एक कहते हो कि सुबह से वो कंबल में था, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया, तो इसको हम इस तरह कहेंगे, हाँ, असद सुबह से कंबल में था, कोई बात नहीं, अभी वो थोड़ी देर के लिए बाहर गया है। असद हैड बीन अंडर द ब्लैंकेट सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से बिस्तर में था, सुबह से कंबल में था, ठीक है। सो लेट्स सी एन अदर एग्जाम्पल। अब हमारी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि अगर हम किसी के बारे में एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो 10 साल से शादीशुदा था, ठीक है, और फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर उसकी डाइवोर्स हो गई है या किसी की डेथ हो गई है उसमें, तो हम कहते हैं यार वो 10 साल से शादीशुदा था। क्या करेंगे, वो के लिए ही हैड बीन मैरिड फॉर 10 ईयर्स, वो 10 साल से शादीशुदा था। ही हैड बीन मैरिड फॉर 10 ईयर्स। एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी कि फॉर एग्जांपल आपको रास्ते में कोई एक शख्स मिलता है, ठीक है,
और वो आपसे कहता है कि अच्छा मैं आप पोते हो, मैं आपके दादाजी को ना 10 साल से जानता हूँ। और आप कहते हो कि नहीं नहीं, ये आदमी मुझसे झूठ बोल रहा है। तो आप उसे कहते हैं कि नहीं, मेरे दादाजी 5 साल से गांव में थे, हम अभी इस शहर में शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस हम इस तरह कहेंगे, माई ग्रैंड फादर हैड बीन इन द विलेज फॉर 5 ईयर्स। मेरे जो दादाजी थे वो 5 साल से गाँव में थे, हम तो अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुए हैं। माई ग्रैंड फादर हैड बीन इन द विलेज फॉर 5 years. So today in this class we have covered affirmative sentences. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके नेगेटिव और इसके क्वेश्चन सेंटेंसेस को, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग कवर करेंगे।